की जो मौत थी वो बिरयानी और फिर तरबूज खाने के बाद हो गई। इसी मामले में ऐसा सनसनीखेज मोड़ आया है जिसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। फॉरेंसिक यानी एफएसएल रिपोर्ट में चूहे मारने वाली दवा यानी रैट पॉइजन मिलने की पुष्टि हुई है। इस खुलासे ने अब तक इस गुत्थी को और उलझा रखा है कि ये महज एक इत्तेफाक था या कोई प्लानिंग। इस खुलासे के बाद पुलिस की शक की सुई अब फल विक्रेताओं की ओर भी घूम गई। अक्सर फल बेचने वाले चूहों से अपनी दुकान बचाने के लिए दवाइयों का छिड़काव करते हैं, लेकिन फल के भीतर इतनी मात्रा में जहर मिलना सामान्य नहीं है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल ने पिछले 11 दिनों में करीब 54 अलग अलग टेस्ट किए हैं। जांच में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाती हैं। वो ये है कि जहर तरबूज की बाहरी सतह पर नहीं बल्कि उसके भीतर था। रिपोर्ट कहती है चूहे मारने की दवा तरबूज के गूदे में गहराई तक समाई हुई थी। अब सवाल ये है कि फल के अंदर जहर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? क्या किसी ने सुई यानी इंजेक्शन के जरिए इसे अंदर डाला या फिर ये किसी दूसरे तरीके से फल का हिस्सा बना? अजीब बात है कि दक्षिण मुंबई के पाइधोनी और आसपास के इलाकों से अचानक तरबूज गायब हो गए हैं। जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की टीम जांच के लिए बाजार पहुंची तो उन्हें एक भी फल बेचने वाले दुकान पर तरबूज नहीं मिला। दुकानदारों ने अचानक तरबूज बेचना बंद कर दिया। पुलिस के लिए ये गहरी चिंता और संदेह का विषय बन गया है। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच 3 अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं किसी करीबी या बाहरी व्यक्ति ने रंजिश की चलते तरबूज में जहर मिलाकर परिवार को तो नहीं दे दिया। इसके साथ ही आत्महत्या की आशंका भी हो रही है कि कहीं ये भी तो एक बड़ी वजह नहीं है, क्या परिवार के किसी सदस्य ने खुद फल में जहर तो नहीं मिलाया? वहीं पुलिस हादसे के एंगल से भी मामले की पड़ताल कर रही है कि कहीं फल विक्रेताओं ने तो इस जहरीली दवा का इस्तेमाल नहीं किया। मृतकों के विसरा और भोजन के नमूनों की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि मौत की वजह चूहे मारने वाली दवा थी। अब पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उन फल बेचने वालों की तलाश कर रही है जिन्होंने उस दिन पीड़ित परिवार को फल बेचा था। फिलहाल ये मामला फूड पॉइजनिंग से बढ़कर एक क्रिमिनल मिस्ट्री में तब्दील हो गया है। अब इस पूरे मामले को जान लीजिए। ये मामला आता है 26 अप्रैल को, जब 40 साल के अब्दुल्ला दोकाडिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने डॉक्टरों को कहा कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें पत्नी नसरीन थी जो कि 35 साल की थी, बेटी थी आयशा 16 साल की और जैनब 13 साल की, तीनों ने मिलकर बिरयानी खाई और फिर तरबूज। इसके बाद अचानक तबीयत खराब हो गई और बाद में इनकी मौत हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कब क्या हुआ? 25 अप्रैल को परिवार के जो 4 लोग थे, जिनमें बेटी और ये पति पत्नी थे, जिन्होंने अपने 5 दूसरे रिश्तेदारों के साथ रात 10:30 बजे खाना खाया था। बाकी करीबी रिश्तेदार तो बाद में अपने अपने घर लौट गए। रात में 1 से 1:30 बजे के बीच में ये चारों मृतक सदस्यों ने तरबूज खाया। इसके बाद सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच चारों ने उल्टी और दस्त जैसी शिकायत महसूस की, जिसमें लूज मोशन होने लगा। परिवार ने अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ली, फिर उन्हें जेजे अस्पताल में रेफर किया गया। अस्पताल में सुबह 10:15 बजे छोटी बेटी की मौत हो गई। सबसे आखिर में रविवार रात को 10:30 बजे परिवार के जो मुखिया थे अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी मौत हो गई। उसके बाद से दिमाग घूम गया कि आखिरकार क्या तरबूज खाने से ये मौतें हो सकती हैं। फिर बाद में एफएसएल यानी फॉरेंसिक टीम ने जब जांच किया, नमूने लेकर गए, जांच के दौरान ये पता लगा कि तरबूज में जहर मिला हुआ था, वो भी चूहे मारने की दवा। लेकिन तरबूज के भीतर तक ये चूहे मारने की दवा कैसे पहुंची, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।